हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले विलोपन विधि से रैखिक समीकरण का हल कैसे करें। तो इस वीडियो में आप रैखिक समीकरण का हल करना सीख लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 2x + 3y = 7 और हमारा दूसरा समीकरण यहाँ पर दिया है 3x - y = 5। ये हमारा दो समीकरण दिया है। इन दोनों समीकरण को हल करके हमें x और y का मान निकालना होता है। विलोपन आप किसी भी समीकरण का हल करते हो उसको हमें x और y का मान निकालना होता है। तो इसको हमें हल करके एक्स और वाई का मान निकालना है। दूसरे क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10 वाले इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप इम्पॉर्टेंट में टिक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था 2x + 3y = 7। ये हमारा समीकरण 1 है, तो उसको हम नाम देंगे समीकरण 2, समीकरण 1। और यहाँ पर देखिए 3x - y = 5। ये हमारा समीकरण 2 है, तो इसको हम नाम देंगे समीकरण 2, समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 है, हमारा समीकरण 2 है। ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब यहाँ पर हमें के विलोपन विधि में क्या करना होता है, या तो हम इसको यहाँ पर x का बराबर करें या तो y का बराबर करें। तो यहाँ पर लिखेंगे अब क्या हम नीचे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से हमें लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को लिख लेते हैं। यहाँ पर 2x + 3y = 7। ये हमारा समीकरण 1 था। और समीकरण 2 हमारा क्या है 3x - y = 5। यहाँ पर देखिए अगर समीकरण 2 में हम यहाँ पर 3 से गुणा कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर 3y हो जाएगा और यहाँ पर 3y बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा, क्योंकि विलोपन विधि में हमको x या फिर y का किसी एक का मान बराबर करना ही होता है। तो चलिए इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कर दिए तो हमारा समीकरण 2 क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9x - 3y = 15। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। हमारा समीकरण क्या है 2x + 3y = 7। और समीकरण 3 इसको समीकरण 3 नाम देंगे, क्योंकि समीकरण 2 हमें हमारे यहाँ पर था ही, तो इसको समीकरण 3 लिख देंगे। इसमें अगर हमने 3 का गुणा किया हो गया हमारा 9x - 3y = 15। यही हमारा समीकरण 3 है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर यहाँ पर हमारा देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हमारा क्या है यही है 2x + 3y = 7। ये हमारा समीकरण 1 है। और समीकरण 2 हमारा, समीकरण 3 क्या है हमारा यही है 9x - 3y = 15। यही हमारा समीकरण 3 है, तो इसे हमें जोड़ना है। यहाँ पर देखिए प्लस का 3y है और इधर हमारा माइनस का 3y। प्लस का 3y और माइनस का 3y हमारा क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर इसको हम काट देंगे, क्योंकि इसका हमें 0 प्राप्त होगा, तो इसको हम काट भी सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 2x + 9x हमारा क्या हो जाएगा 2x + 9x हमारा क्या हो जाएगा 11x। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 15 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15 + 7 हमारा क्या हो जाएगा 22 आ जाएगा। तो हो जाएगा 22। और यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा इधर है 22, इधर हो गया, इधर हमारा देखिए 11 गुणा में है तो इधर भागे में चल जाएगा, इधर आ जाएगा बट्टे में। तो इससे हम काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा x का मान 11 दूना 22। इस x का मान हमारा आ गया 2। x का मान देखिए हमारा 2 आ गया। यहाँ पर आसानी से हमने x का मान निकाल लिया। अब x का मान आप समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखकर आप y का मान भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है, अब यहाँ हमारा समीकरण 2 है, तो आप इस समीकरण 1 में भी रखकर x का मान y का मान निकाल सकते हैं और समीकरण 2 में भी रखकर y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है 3x - y = 5 है, यही है हमारा। तो इसको हम समीकरण 2 में रखकर y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा आसानी से y का मान आ जाएगा। समीकरण 2 हमारा क्या था यही है, समीकरण 2 हमारा यही है 3x - y = 5। इसको यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो हमारा क्या है 3x
माइनस का वाई इक्वल टू 5। तो हमें एक्स का मान क्या रखना है यहाँ पर? एक्स का मान हमें रखना है 2। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम 2 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो हमारे यहाँ 3 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का वाई इक्वल टू 5। और यहाँ पर देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा हमारा 6। 6 हो गया। इधर यहाँ हो गया माइनस का वाई और इधर हो गया 5। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है माइनस का वाई जाएगा, इधर हो गया 5। यहाँ पर देखिए हमारा प्लस का 6 उधर जाके क्या होगा माइनस का 6। यहाँ पर प्लस का 6 उधर माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 6। और यहाँ पर देखिए माइनस का वाई हमारा है और 5 में से माइनस का 6 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का मान हो जाएगा। माइनस का मान माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा वाई का मान क्या आ जाएगा 1 प्लस का। तो हमारा वाई का मान आ गया 1 प्लस का और एक्स का मान हमारा आ गया 2। यही है हमारा। इसको आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं। तो आप यहाँ पर रख देंगे। ये हमारा देखिए यही है समीकरण 2। तो यहाँ पर रख लेते हैं समीकरण 2। यहाँ पर क्या है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। और यहाँ पर समीकरण एक्स का मान हमारा क्या है 2 है। तो 3 इंटू 2 हो जाएगा माइनस वाई का मान हमारा 1 है बराबर 5। 3 दूना हमारा जाएगा 6 माइनस का 1 बराबर 5 और 5 आ गया इधर भी 5। देखिए हमारा LHS बराबर RHS आ गया। तो इससे हमारा पता चल जाता है कि हमारा एक्स और वाई का मान बिल्कुल सही है। यदि आपका इसको अगर आप समीकरण में रखेंगे दोनों, तो अगर आपका दोनों बराबर नहीं होगा तो इससे आपका वो एक्स और वाई का मान गलत है। लेकिन ऐसे दोनों आपका बराबर आना चाहिए और बराबर नहीं आ रहा है तो आपका एक्स और वाई का मान गलत है। आप ये इस प्रकार चेक भी कर सकते हैं रखकर। ठीक, ये हमारा समीकरण 1 है तो यहाँ पर समीकरण 1 हम इसको नाम देंगे। और समीकरण 2 हमारा क्या है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारा समीकरण 2 है तो इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। समीकरण 2 यह हमारा हो गया। अब यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना होता है यक्स की तो हम या तो यक्स का मान निकाले या तो हम वाई का मान निकाले और वाई का मान या निकाले या एक्स का मान उसको फिर रखना होता है समीकरण में। तो चलिए हम समीकरण 2 से एक्स और वाई का मान निकालते हैं। तो समीकरण 2 हमारा क्या है यही है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ से हम या तो एक्स का मान निकाले या तो वाई का, आप किसी का मान निकाल कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर सब चलिए हम एकदम विस्तार से चलते हैं। सबसे पहले हमें लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा क्या है यही है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो एक्स का मान हमारा क्या जाएगा 1। इधर देखिए माइनस का वाई उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा प्लस का वाई। तो पर 1 क्या जाएगा हमारा 1 प्लस वाई यही जाएगा हमारा। इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं। इसका आगे अभी हमको काम लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख दिया समीकरण 3 इसको। एक्स का मान हमारा क्या आ गया 1 प्लस वाई। अब इसको जो हम यहाँ पर एक्स का मान निकाले 1 प्लस वाई कैसे से निकालें समीकरण 2 से। तो जो समीकरण 2 से हम निकालें एक्स बराबर 1 प्लस वाई इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि हमने समीकरण 2 से निकाला तो समीकरण 2 में नहीं रख सकते और समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है यही है। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 से एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हमारा समीकरण 3 है। यहाँ से एक्स का मान यही हमको 1 में रखना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण हमारा क्या है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10। यही हमारा समीकरण 1 है। तो हमें एक्स का मान क्या रखना है 1 प्लस वाई। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हमें रखना है 1 प्लस वाई। तो यहाँ पर लिख रख देते हैं 3x के जगह हमें क्या रखना है 1 प्लस वाई। तो 1 प्लस वाई रख देते हैं फिर माइनस का 4y यहाँ पर है इक्वल टू 10। यही है हमारा। तो यहाँ देखिए 3 का गुणा हम इसमें इसके अंदर कर देंगे। तो 3 एकम हमारा क्या होता है 3 होता है। तो 3 एकम 3 ही रहेगा हमारा। फिर प्लस है प्लस लगा देंगे। अब 3 का गुणा वाई में करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 3y। फिर माइनस का 4y ऐसे ही रहेगा इधर 10 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा 3। यहाँ देखिए हमारा 3y माइनस का 4y है। तो माइनस का 4y हमारा बड़ा है और प्लस के 3y से। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का y बचेगा बस और इधर हमारा क्या है 10 है। अब यहाँ पर माइनस का y है इधर है 10। अब इधर जाएगा यहाँ प्लस का 3 तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा माइनस का 3। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा माइनस वाई बराबर 7 हो जाएगा। तो वाई का मान हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा हमारा वाई का मान। यही हो जाएगा वाई का मान क्या आएगा हमारा माइनस का 7। और वाई का मान जो माइनस का 7 इसको हम उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे जिससे हमें एक्स का मान भी पता चल जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम वाई का मान समीकरण 3 यही हमारा देखिए यहाँ पर है एक्स बार क्या है हमारा 1 प्लस वाई इसमें हम रख देंगे तो हमारा इससे एक्स का मान भी आ जाएगा। तो हम लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 हमारा क्या है उसको हम लिख लेते हैं। समीकरण 3 यही है हमारा, एक्स बराबर 1 + y। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स बराबर 1 + y का मान हमारा क्या आया था, यहाँ पर -7 आया था y का मान। तो यहाँ पर -7 जहाँ जहाँ y है वहाँ पर -7 लग देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे x बराबर 1 है, 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर y की जगह में हमें रखना है -7। तो यहाँ पर y की जगह क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा x बराबर 1 में से -7 घटेगा तो हमारा क्या आएगा -6 आ जाएगा, -6 आएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -6। तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा -6 और y का मान हमारा क्या आया था -7। यदि आपको इसको चेक करना है कि हमारा मान एकदम सही आया है कि नहीं x y का मान, तो यहाँ से आप रख कर चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर रखते हैं, जैसे समीकरण 1 में x और y का मान हम रखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है 3x - 4y = 10। यदि दोनों अगर हमारा समान आएगा तो हमारे x और y का मान सही है, और समान नहीं आएगा तो हमारे x और y का मान गलत है। तो समीकरण 1 हमारा क्या है 3x - 4y = 10 है। यहाँ पर लिख लेते हैं 3x - 4y = 10, यही है हमारा। तो यहाँ पर x की जगह हमें क्या रख रहा है -6, यहाँ हो जाएगा 3 -6 फिर -4, y की जगह क्या रखना है -7 = 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 × 18 -18 हो जाएगा हमारा। फिर माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 = 10। तो यहाँ पर देखिए 28 में से -18 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 10 बचेगा, और इधर हमारा 10 है ही। तो यहाँ पर देखिए हमारे दोनों बगल समान आ गया। इससे पता चलता है कि हमारा x और y का मान सही है। x का मान आ गया -6 और y का मान आ गया -7। यदि ये दोनों हमारा सेम नहीं आता तो x और y का मान हमारा गलत हो जाता, लेकिन ये दोनों सेम आया। इससे आप यहाँ पर रख कर भी चेक कर सकते हैं x का और y का मान हमारा सही आया कि नहीं। दोस्तों जैसे जैसे हमने बताया एकदम इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे।